नमस्कार। कभी कभी ना जिंदगी की जो सबसे गहरी और बड़ी बड़ी बातें होती हैं वो बहुत ही सीधे साधे छोटे छोटे शब्दों में छिपी होती हैं। तो चलिए आज कुछ ऐसे ही विचारों की दुनिया में चलते हैं जो हमारे सोचने के तरीके को, हमारे नजरिए को शायद बदल सकते हैं। चलिए शुरुआत इसी दिलचस्प बात से करते हैं। बात तो किरदार की है, वरना कद में तो साया भी बड़ा होता है। ये एक लाइन हमारी आज की पूरी बातचीत का सार है। मतलब किसी की असली पहचान उसके बाहरी रूप से, उसके कद से नहीं, बल्कि उसके चरित्र से होती है। आखिर साया कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसकी अपनी कोई हस्ती, कोई वजूद तो नहीं होता, है ना? और हाँ, जब बात किरदार की आती है तो इसकी शुरुआत कहीं और से नहीं, बल्कि खुद को समझने से होती है। तो देखते हैं कि आत्मज्ञान के बारे में क्या कहा गया है। देखिए, ये जो विचार है ना, ये सीधे सीधे अहंकार मतलब ईगो के विनाशकारी स्वभाव को दिखाता है। जब किसी पर मैं का घमंड हावी हो जाता है तो वो इंसान किसी भी मदद या सलाह के लिए अपने सारे दरवाजे बंद कर लेता है। और फिर ऐसी हालत में न तो कोई दवा काम आती है और न ही कोई दुआ। और खुद को समझने का एक और पहलू है अपनी कमियों को स्वीकार करना। हम सब इंसान हैं, भगवान नहीं। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। अगर कोई सिर्फ कमियां ढूंढने ही निकलेगा तो उसे वो मिल ही जाएंगी। तो ये बात हमें सिखाती है कि हम खुद को और दूसरों को उनकी कमियों के साथ स्वीकार करना सीखें। अच्छा, अब खुद से थोड़ा आगे बढ़कर देखते हैं कि हम दूसरों के साथ कैसे जुड़ते हैं और हमारे रिश्ते असल में क्या मायने रखते हैं। कितनी खूबसूरत बात है ना? ये उन गहरे सच्चे रिश्तों के बारे में है जहां सब कुछ समझने के लिए शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती। कुछ लोग बस हमारी आवाज सुनकर उसके उतार चढ़ाव से ही हमारे अंदर का हाल जान लेते हैं। यहाँ पर असली और दिखावे के रिश्तों का फर्क एकदम साफ नजर आता है। देखिए, एक सच्चा साथी, एक हमदर्द, वो है जो हमारे अनकहे दर्द को भी महसूस कर लेता है। जबकि एक सतही रिश्ता सिर्फ वही सुनता है जो हम कहते हैं, वो नहीं जो हम असल में महसूस कर रहे होते हैं। यहाँ हमदर्द शब्द का जो असली मतलब है उसे बहुत खूबसूरती से बताया गया है। सच्चा हमदर्द तो वही है ना जिसे दर्द समझाने की जरूरत ही ना पड़े। अगर अपने दर्द को लफ्जों में बताना पड़ रहा है तो फिर वो दर्द कैसा, और जो उस दर्द को ना समझ सके वो हमदर्द ही कैसा। लेकिन रिश्तों का एक दूसरा और कह सकते हैं काफी नाजुक पहलू भी है। कहते हैं जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ भरोसा मारता है, क्योंकि जब भरोसा टूटता है तो उसकी चोट सबसे गहरी, सबसे ज्यादा दर्द देने वाली होती है। तो सवाल उठता है कि जब भरोसे टूटते हैं और मुश्किलें आती हैं तब क्या किया जाए। तो चलिए अब बात करते हैं मुश्किल समय में हिम्मत बनाए रखने की और जीवन की चुनौतियों का सामना करने की। ये जो सोच है, ये कठिनाई को एक रुकावट नहीं, बल्कि एक शिक्षक की तरह देखती है। हाँ, माना कि मुश्किल वक्त हमें सताता है, परेशान करता है, पर वही तो हमें जीना भी सिखाता है। जिंदगी के जो सबसे जरूरी सबक होते हैं वो अक्सर मुश्किल हालात में ही तो मिलते हैं। और हाँ, जब चारों तरफ मुश्किलों का तूफान हो तो ये एक बात हमें सच्चाई के रास्ते पर बने रहने की हिम्मत देती है कि सच्चाई की नाव शायद थोड़ी डगमगाए, हिले डुले, लेकिन वो कभी डूबती नहीं है। आखिर में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। अब ये एक बहुत ही मार्मिक, दिल को छूने वाली बात है। ये हमें याद दिलाती है कि लोगों के संघर्ष अक्सर हमारी नजरों से छिपे होते हैं। हमें सतह पर जो दिखाई देता है, असलियत उससे कहीं ज्यादा गहरी और मुश्किल हो सकती है। तो ये सवाल हमें वाकई में सोचने पर मजबूर करता है। हमारे आसपास के लोग हर दिन अपने साथ कौन सा अनकहा बोझ लेकर चलते हैं जिसे हम शायद देख ही नहीं पाते। और जानते हैं, जब हम दूसरों के इन छिपे हुए संघर्षों को देखने लगते हैं ना, तो हमारा नजरिया अपने आप बदलने लगता है। और यहीं से हमारा ध्यान इस बात पर जाता है कि कैसे सिर्फ अपना दृष्टिकोण बदलने से हमारी पूरी दुनिया बदल सकती है। देखिए, एक सकारात्मक नजरिया कोई जादू नहीं है, बल्कि ये एक तरह की प्रैक्टिस है। और ये 3 कदम हमें रास्ता दिखा सकते हैं। हर दिन में कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढना, जो हमारे पास है उसकी सराहना करना और दूसरों की खुशी की वजह बनने की कोशिश करना। ये सब हमारे ही हाथ में है। और यहाँ पर खुशी के एक बहुत ही गहरे स्तर की बात हो रही है। हाँ, खुद खुश रहना बहुत अच्छी बात है, जरूरी है, लेकिन जब हमारी वजह से किसी और के चेहरे पर मुस्कान आती है तो वो खुशी कहीं ज्यादा बड़ी और सार्थक हो जाती है। वो सबसे अच्छी बात है।
और आखिर में धैर्य पर मतलब पेशेंस पर ये एक शानदार विचार है। ये हमें सिखाता है कि जिन चीज़ों के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ता है वे अक्सर सबसे ज़्यादा कीमती और टिकाऊ होती हैं। जो चीज़ आसानी से मिल जाए शायद हम उसका उतना महत्व नहीं समझते। तो अब ये सोचने वाली बात है, आज हमने जिन विचारों पर बात की उनमें से कौन सा विचार हमारे दिलो दिमाग में सबसे ज्यादा गूंज रहा है? ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसे हम अपने साथ लेकर आगे बढ़ेंगे?